Hello everyone, this is Jyoti from Vidwan Education Services. In last lecture we discussed fertilization. What is fertilization? It is a process of fusion of male and female gamete. What is the result of fertilization? It is the formation of zygote. Now what will happen to the zygote? Zygote will undergo successive division to form a structure called embryo. Now in this lecture we are going to discuss the embryonic development फेज. अब क्या होगा, हमारे पास क्या है, जाइगोट है. जाइगोट जो है वो क्या है, इट इज डिप्लॉयड सेल जिसकी प्लॉइडी क्या है, 2n है. दैट मीन्स इट इज हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. अब उसके बाद क्या है, दिस जाइगोट विल अंडरगो सक्सेसिव डिविजन्स टू फॉर्म द एम्ब्रियो. तो सबसे पहली डिवीजन जो होगी वो क्या है, दैट इज योर क्लीवेज. What is cleavage? Cleavage is splitting up of or the division of zygote. अब zygote जो है when it will undergo cleavage तो ये क्या फॉर्म करेगा, सेल्स फॉर्म करेगा. उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स. इन सेल्स को हमने क्या बोला है, ब्लास्टोमियर्स. जो आपकी फर्स्ट क्लीवेज है it will take place after 30 hours of fertilization. जो आपकी सेकेंड क्लीवेज है इट विल टेक प्लेस आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. नाउ जो क्लीवेज है इट विल टेक प्लेस अलोंग द एनिमल वेजिटल एक्सिस, which is the animal pole, the pole from where the sperm enters the ovum. This is animal pole, and the pole opposite to the animal pole, this is vegetal pole. Clear? तो जो first cleavage है वो किसके along होती है, it will take place along the animal vegetal pole. जो cleavage में है हम बात कर रहे हैं divisions की, कौन सी divisions हैं ये, these are the mitotic divisions. कौन सी divisions हैं, these are the mitotic divisions. That means जो प्लॉइडी है it will remain the same 2n to 2n. माइटोटिक डिविजन्स है. अब दूसरी बात हम करते हैं, जो सेल्स बने हैं, जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर्स की क्या है, देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ ब्लास्टोमियर्स. दैट मीन्स अब यहाँ क्या है, डिविजन्स हो रही हैं, माइटोटिक डिविजन्स हो रही हैं. इसका मतलब क्या है, इंटरफेस है. जब इंटरफेस प्रेजेंट है, लेकिन क्या है, जो इंटरफेस है दैट इज विदाउट द ग्रोथ फेज. इंटरफेस जो कि प्रिपरेटरी फेज होता है, इंटरफेस जो है दैट इज विदाउट ग्रोथ फेज. अब अगर ग्रोथ नहीं हो रही है ब्लास्टोमियर्स की तो क्या होगा, देयर विल बी जो साइज है ब्लास्टोमियर का इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग विद सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स. So this is all about cleavage. Now next to cleavage is morulation. This is morulation. What is morulation? The process of formation of morula, that is 8 to 16 celled stage is called as मॉर्युलेशन. अब क्या होगा, जब हम मॉर्युला की बात करते हैं तो स्टिल जो आपकी जोना पेल्यूसिडा है एंड कोरोना रेडिएटा है. व्हाट आर दीज? दीज आर द आउटर लेयर ऑफ एन ओवम. दीज आर स्टिल परसिस्टिंग. ये अभी भी क्या है, प्रेजेंट है. नाउ जो मॉर्युला है इट विल अंडरगो कॉम्पैक्शन. क्या होगा, मॉर्युला में कॉम्पैक्शन होगी and it will form a structure
विच इज हैविंग एन आउटर लेयर, जिसमें क्या होगा, एक आउटर लेयर जो प्रेजेंट है. आउटर लेयर क्या है, an outer layer of flattened cells, small cells and tightly bound cells. Tightly bound cells, that means they are without gaps. दूसरा क्या है, जो इनर मास ऑफ सेल है उसमें जो सेल्स होंगे वो क्या है, दीज आर लूजली बाउंड, these are round in structure and these are somewhat larger in size. So this is morula. This morula will descends to uterus in 4 to 6 days. morula जो है वो क्या हो जाएगा, morula जो है descends down to the uterus in 4 to 6 days. At this time जो कोरोना रेडिएटा है that will get detached. जो कोरोना रेडिएटा है वो क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, बट स्टिल जोना पेल्यूसिडा इज परसिस्टिंग. दिस इज ऑल अबाउट मोरिला. उसके बाद क्या होगा, जब मोरिला जो है यूट्रस में आ चुका है तो यूट्रस में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं दे विल सिक्रीट अ न्यूट्रिटिव फ्लूइड, जिससे क्या होगा, जो मोरिला के सेल्स हैं उनको नरिशमेंट मिलेगा. जब उनको नरिशमेंट मिलेगा तो दे विल ग्रो इन साइज, क्लियर, दे विल गेट एनलार्ज्ड इन साइज. तो वो क्या हो जाएगा, उनमें सेल्स का डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दे विल फॉर्म एन आउटर लेयर, they will form an outer layer of these compactly arranged cells. ये जो outer layer है of compactly arranged cells, इसको हम क्या बोल रहे हैं, this layer is called as trophoblast. क्या बोल रहे हैं इसे हम, trophoblast बोल रहे हैं. प्लस जो inner mass of cell था that will get organized on one side of this structure और जिसको हम क्या बोल रहे हैं, that is called as the एम्ब्रियोनल नोब. इसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनल नोब. नाउ द ट्रोफोब्लास्ट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग अ फ्लूइड इनटू दिस कैविटी और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील. सो वी कैन से दैट दिस स्ट्रक्चर, द ब्लास्टुला, इज हाईली कैरेक्टराइज्ड by the presence of this cavity known as blastocyst. Clear? So in blastula we are having three main structure. One is trophoblast, one is embryonal nope, and the third one is blastocyst. This is the fluid filled cavity and this fluid is secreted by these cells of trophoblast itself. Now the next structure is after blastula there will be implantation. क्या होगा, implantation होगा. अब implantation क्या होता है, it is the process of embedding the embryo. ओके, एम्ब्रियो अभी हमारे पास कौन सी स्टेज तक का एम्ब्रियो है, दैट इज ब्लास्टुला. तो हम क्या कह सकते हैं, जो इम्प्लांटेशन है दैट इज द एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टुला टू द, किसमें एम्बेडमेंट जो है वो किसमें होगी, दैट टू द एंडोमेट्रियम. And what is endometrium? We have already done this. This is the innermost layer of uterus. अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन जो है उसमें ब्लास्टुला की फिक्सिंग होने लगी है. अब ये जो फिक्सिंग है, फिक्सिंग होगी कैसे, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या करेंगे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स it will secrete lytic enzymes जो क्या करेंगे, they will
causes corrosion of, they will corrode the endometrium. क्लियर? और वहां पर जो ब्लास्टुला है वो क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा. फिक्सिंग ऑफ ब्लास्टुला विल टेक प्लेस. अगेन जो ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या करेंगे? दे विल गिव राइज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं. अब ये जो विलाय हैं ये क्या करेंगे? एक तो क्या कराएंगे? अटैचमेंट कराएंगे. किसका? ब्लास्टुला का. किसमें? एंडोमेट्रियम में. दूसरा क्या है? इट विल एड इन द प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जब प्रोसेस होगा इम्प्लांटेशन का तो उसमें क्या होगा? जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं सबसे पहले वो लाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट करेंगे. वो लाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो एंडोमेट्रियम को कोरोड करेंगे जहाँ पर ब्लास्टुला जो है वो फिक्स हो जाएगा. ब्लास्टुला का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेगा फिक्सेशन के लिए वो कौन सा रहेगा? दैट विल बी द एम्ब्रियोनल नोड. क्लियर? उसके बाद क्या है कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो क्या वो दे विल गिव राइज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं. और ये जो विलाय हैं ये भी क्या करेंगे? फिक्सेशन कराएंगी, अटैचमेंट कराएंगी ब्लास्टुला का एंडोमेट्रियम से. दूसरा क्या करेंगी? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराएंगी. क्लियर? सो अब इम्प्लांटेशन जो है इट ऑल्सो कॉजेज implantation, it also causes the formation of uterine part of placenta. Placenta हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे. Now is gastrulation. The next is gastrulation. गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या फॉर्म होगा? हमारी जर्म लेयर्स फॉर्म होगी. जर्म लेयर्स फॉर्म होगी. अब गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा? जो सेल्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टू फॉर्म द लेयर स्ट्रक्चर्स. उन्हीं लेयर स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल रहे हैं? जर्म लेयर्स बोल रहे हैं. अब ये जो मूवमेंट है सेल की गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में, उन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? दोज मूवमेंट्स are called as morphogenetic movements. Morphogenetic movements which leads to the initiation of morphogenesis. Now what is morphogenesis here? यहाँ पर क्या होगा? जो सेल्स हैं उनको एक ऑर्डर्ड पैटर्न में रखना, उनकी डिफ्रेंसिएशन होना. किसमें? into the tissues, then to the organs, उसके बाद organ system and then is organism. अब क्या होता है अगर हम गैस्ट्रुलेशन की बात करें? how these germ layers are formed. सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? जब ये सेल्स की जो हमने बात की अभी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बाइलैमिलर जर्माइनल डिस्क. क्या बनेगा आपका? बाइलैमिनर जर्माइनल और द जर्मिनल डिस्क. ये जो बाइलैमिनर जर्मिनल डिस्क बनी है इट इज कंसिस्टेड ऑफ 2 लेयर्स. कौन सी है? द वन इज द अपरमोस्ट इज apiblast and beneath to apiblast is present your hypoblast. तो यहाँ पर क्या है? ये जो डिस्क है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्स जिसको हम क्या बोलते हैं? एक जो लेयर है ऊपर वाली जो लेयर है उसको हम एपीब्लास्ट बोलते हैं एंड दैट इज मेड अप ऑफ कोल्यूमिनर सेल्स. क्लियर? दिस इज एपीब्लास्ट. दिस इज एपीब्लास्ट मेड अप ऑफ कोल्यूमिनर सेल्स. अगर हम हाइपोब्लास्ट की बात करते हैं तो इट इज द लेयर प्रेजेंट बीनीथ टू एपीब्लास्ट, जो एपीब्लास्ट के नीचे प्रेजेंट है एंड इट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स. अब क्या होगा? जब मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स
होना शुरू हो चुकी हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि जो देयर विल बी अ स्पेस बिटवीन, a space will be created between trophoblast and एपीब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट और एपीब्लास्ट में स्पेस क्रिएट हो गया है ड्यूरिंग मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ द सेल, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। amniotic cavity, and this amniotic cavity is filled with a fluid जिसको हम क्या बोलते हैं? that is called as amniotic fluid। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमने क्या देखा कि दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, इनर टू इट इज प्रेजेंट एपीब्लास्ट, and beneath एपीब्लास्ट is your हाइपोब्लास्ट। नीचे जो है ये कैविटी जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो हमने ब्लास्टुला में पढ़ा था, तो दैट इज योर ब्लास्टोसील। क्लियर? अब यहाँ क्या है कि जब हमने बात की है कि मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होंगी एंड जो स्पेस विल बी अपीयर्ड बिटवीन एपीब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट, तो उसको हमने क्या बोला? दिस इज योर amniotic cavity and it is filled with amniotic fluid। अब यहाँ पर क्या होगा? द रूफ ऑफ दिस amniotic cavity is consisted of amniogenic cell। क्लियर? amniogenic cells जो हैं वो इस कैविटी का क्या बनाएंगे? रूफ बनाएंगे। और जो इसका फ्लोर है वो कौन बना रहा है? दिस इज योर एपीब्लास्ट लेयर। क्लियर? एपीब्लास्ट लेयर। नाउ यहाँ जो बीनीथ हाइपोब्लास्ट जो एक कैविटी प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी यॉर्क सैक। और प्राइमरी यॉर्क सैक का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और कब तक ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा? जब तक आपका प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हो जाता है। सो अब क्या होगा? अगर हम एमनियोटिक कैविटी की बात करते हैं तो एमनियोटिक कैविटी जो है इट इज़ फिल्ड ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें जो है हमें कल जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी और उसके बाद जो पूरा फीटल डेवलपमेंटल स्टेजेस जो भी आएंगी, तो उसमें क्या है? जो चाइल्ड बनेगा जब तक, इट विल रिसाइड इन दिस एमनियोटिक कैविटी और इट विल बी कवर्ड बाय दिस एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि अब क्या होगा? जो आपके एपीब्लास्ट के सेल्स हैं, यहाँ पर क्या होगा? एक प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिमिटिव स्ट्रीक। जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है दैट इज थिकन्ड एपीब्लास्ट सेल्स। अब जब ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनना शुरू हुई है तो यहाँ पर क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन होने लग जाएगा। किसका? क्रेनियल रीजन, द रीजन विच विल फॉर्म द हेड पार्ट। कोडल रीजन जो क्या बनाएगा? टेल पार्ट बनाएगा। राइट साइड लेफ्ट साइड में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब यहाँ क्या होगा? जैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रीक की फॉर्मेशन होगी तो जो आपके एपीब्लास्ट सेल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे इनवर्डली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग दिस लेयर ऑफ एपीब्लास्ट सेल और इसके नीचे जो है वो हाइपोब्लास्ट सेल है, एपीब्लास्ट सेल यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे एंड दे विल स्टार्ट पुशिंग द हाइपोब्लास्ट। ठीक है? जब वो हाइपोब्लास्ट को इस तरीके से पुश करेंगे तो ये एक लेयर जो यहाँ फॉर्म हो जाएगी, इस लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज योर डेफिनेटिव एंडोडर्म। अब उसके बाद क्या होगा? स्टिल दीज एपीब्लास्ट सेल कीप ऑन मूविंग इनवर्डली और ये एक बीच की लेयर फॉर्म कर देंगे। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मेसोडर्म। एंड द सेल्स विच आर लेफ्ट इन दिस एपीब्लास्ट सेल वो क्या करेंगे? एपीब्लास्ट सेल लेयर, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म द एक्टोडर्म। वो क्या कौन सी लेयर बनाएंगे? एक्टोडर्म।
इन दिस वे हमारी तीनों जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन हो चुका है। इस ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुला, एंड गैस्ट्रुला इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबिलिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिल. इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. दैट मीन्स क्या है, देयर विल बी जो ब्लास्टोसिल है इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग, रिड्यूस होती जाएगी. उसके बाद क्या है, हमें यहाँ से ये पता चला है कि जो एपीब्लास्ट सेल हैं, जो एपीब्लास्ट लेयर है, इट इज द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज 3 germ layers. Now what is the fate of these germ layers? These 3 germ layers will form all the 4 tissues of an organism. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, that is your epithelial tissue. Second is muscular tissue. Third one is connective tissue. And the last is your nervous tissue. These tissues formed in one or the other way, they will lead to the formation of organs. And the process is called as organogenesis. उस process को हम क्या बोलते हैं, that process is called as organogenesis. So this is all about the embryonic developmental phases. In next video we will discuss parturition, lactation and placental formation. Thank you.